नरेंद्र मोदी आज पूरे दुनिया को युद्ध से बुद्ध की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। शुरुआत में सबसे पहले बाबा केसरनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आने वाले समय में जैसा कि हम लोग बातचीत भी करते हैं कि केसरिया कल्याणपुर दोनों का स्वरूप बदलने वाला है। विराट रामायण मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसके आसपास भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। केसरिया महोत्सव का भव्य आगाज, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। नमस्कार, महोत्सव स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं पूजा और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया से है, जहां 3 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध केसरिया महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक शालिनी मिश्रा, प्रमोद कुमार, सचिंदर सिंह, श्याम बाबू यादव, पूर्व मुख्य पार्षद सह भाजपा नेता रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात एवं एसडीओ शिवानी शुभम सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने स्वागत भाषण देते हुए उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। मुख्य अतिथि सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना और विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केसरिया और अधिक विकसित होगा। आगे उन्होंने कहा, पूरे देश में आज युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमें युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वहीं कल्याणपुर विधायक सचिंदर सिंह ने संबोधन किया, जबकि केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा कि यह महोत्सव क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके माध्यम से केसरिया को कई सौगातें मिल चुकी है। कार्यक्रम को मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार एवं पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने भी संबोधित किया। उद्घाटन सत्र के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत बौद्ध स्तुति से हुई। 6 सदस्यीय बौद्ध भिक्षुओं की टीम ने सामूहिक बुद्ध वंदना प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और शांतिमय बना दिया। इसके बाद नालंदा संगीत कला विकास संस्थान के कलाकारों ने महका महका सौंधी माटी का बिहार है गीत के माध्यम से बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में छठ पर्व सहित बिहार की विभिन्न लोक संस्कृतियों पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं रामलाल सोनालाल प्रोजेक्ट विद्यालय हरसिद्धि के बच्चों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुति में उत्साह और सांस्कृतिक जुड़ाव साफ झलक रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव के उद्घाटन सत्र को यादगार बना दिया और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान की। आगे सुनिए मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा। 21 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाला यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारी कला, लोक गायन और परंपराओं को एक मंच प्रदान करता है। यादों की मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी से भगवान बुद्ध के पद चिन्ह समाहित है और यह सुख, शांति और करुणा का संदेश पूरी दुनिया को देता है। ये जो बौद्ध स्तूप है और इस साल का जो महोत्सव है, इसके पहले हम जितने महोत्सव मनाए हैं उससे इसका अलग महत्व। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बाबा केसरनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और ये महात्मा बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, ज्ञान की भूमि है, मोक्ष की भूमि है। महात्मा बुद्ध के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ कि साल दर साल आपने इस महोत्सव को हमेशा सफल बनाया है, अपने आप को
हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायिका मैडम, हमारे कल्याणपुर के विधायक जी, सभी का योगदान रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि हम लोग बातचीत भी करते हैं कि केसरिया कल्याणपुर दोनों का स्वरूप बदलने वाला है। विराट रामायण मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसके आसपास भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से केसरिया महोत्सव एक प्रतीक है हम लोगों के उत्सव का, हम लोगों के खुशियों का, हम लोग इसको आगे चल के और बड़े बड़े आकार में बनाएं। अभी जो कलाकार आने वाले हैं आप सभी को सुनेंगे, बहुत दूर से कलाकार आए हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार इस बार आए हैं, और पिछली बार के जो कलाकार थे उन्हीं के समकक्ष उनसे भी बेहतर कलाकार इस बार माननीय विधायिका मैडम के द्वारा बुलाए गए हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस उत्सव का, इस समारोह के भागीदार बने और केसरिया के विकास में सहयोग करें।